पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मैं नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित श्रद्धेय शिक्षक साथियों को भी मेरा नमन। अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो कि हमारे दिलों में बसती है, उसके संबंध में मैं यहाँ कुछ प्रस्तुत कर रही हूँ। अतिथि को देव मान, स्वागत में बिछ बिछ जाना, स्नेह के बेरों को भी चख चख के खिलाना, प्रभु श्री राम के द्वारा भी उन्हें प्रेम से अपनाना, यही तो है हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान। बात करें श्री कृष्ण की, जिन्होंने अपने बचपन के मित्र सुदामा को न केवल अपने सिंहासन पर बिठाया, वरन भाव विहल हो उनके पैरों को अपने अश्रुओं से धुलाया। मित्र के प्रति ऐसा प्रेम भाव, यही तो है भारतीय संस्कृति का प्रभाव। पिता की एक आज्ञा पर किया राज सिंहासन का परित्याग और वल्कल वस्त्रों को पहन क्षण में चल दिए वनवास। ऐसे राम के देश में मैं करती हूँ वास, ये सोच मैं गर्वित हो जाती हूँ आज। सत्यवादी हरिश्चंद्र की जब तुम सुनोगे कहानी, अचरज से भर होगी हैरानी कि अपने कर्तव्य पालन के लिए शमशान में भी अपनी पत्नी से भी ले लिया कर, जो आई थी उसके स्वयं के बेटे को लेकर। ये सब देख तो देवता भी रह गए स्तब्ध, स्वयं प्रकट हो गए हरिश्चंद्र के सामने करबद्ध। पन्नाधाय जैसा त्याग तो कहीं नहीं मिला, जिसने मेवाड़ के भावी शासक की रक्षा के लिए स्वयं के पुत्र को ही बलिदान कर दिया। ऐसी मां का त्याग तो जन्म जन्मों तक याद किया जाएगा और हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाएगा। दधीची का त्याग भी हम भुला नहीं पाएंगे, जिन्होंने अपनी अस्थियों को किया दान, जिससे हो सके दैत्य वृत्रासुर का अवसान। ऐसे त्याग और बलिदानों की कहानी हमने अपनी संस्कृति से ही जानी। त्याग, त्याग और सिर्फ त्याग भारतीय संस्कृति का यही है मुख्य राग। इसीलिए आज भारतीय संस्कृति ने अपनी अस्मिता बचाई है और विश्व में अपनी गरिमा बनाई है। इसीलिए इकबाल जी ने भी कहा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज आओ हम मिलकर हम सब आह्वान करें, अपनी विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपनी सभ्यता और संस्कृति को उत्कृष्ट शिखर तक ले जाएंगे और इसकी भव्यता एवं समृद्धता से सभी को परिचय कराएंगे। भारतीय संस्कृति की पहचान प्रेम एवं सौहार्दता, जिसके रस से सभी को ओत-प्रोत कर जाएंगे और युद्ध की विभीषिकाओं से इस धरा को बचाएंगे। वह अमन चैन फैलाएंगे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भर जाएंगे। विश्व का कल्याण हो ऐसी अलख जगाएंगे और सभी के प्रति समभाव जगाएंगे। इस प्रकार सदैव कला एवं संस्कृति का संवर्धन करते जाएंगे। कला के संवर्धन के लिए हमने अपने विद्यालय में कुछ प्रयास किए हैं, उसको मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। हमने अपने बच्चों को समय प्रबंधन की कला के लिए डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। हमारे बच्चों ने डायरी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने भावों के संप्रेषण की कला को जाना। यदि वो दुखी होते थे तो दुख वाली इमोजी बनाकर, प्रसन्न होते थे तो स्माइली बनाकर वे अपने भावों को प्रकट करने की कला में माहिर हुए। इसके लिए मुझे राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है बच्चों द्वारा लिखी गई डायरी के ऊपर, HRD मिनिस्टर श्री रमेश चंद्र जी पोखरियाल जी निशंक द्वारा। फिर हमारे बच्चों को हमने पाठों को कॉमिक बुक के रूप में परिवर्तित करके उसमें वो चित्र के रूप में और डायलॉग लिखते हुए अपने पाठों को लिखते हैं। उसमें 8 बच्चों को डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सर से राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने बुंदेली में कहानी, जो हमारी स्थानीय भाषा में कहानी के लिए आमंत्रित किया गया था, उसमें लिखी, तो उसके लिए भी मुझे राज्य पुरस्कार राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी से मिला। हमारे बच्चे
बाल अखबार के लिए लिखते हैं, कविता कहानी, जिससे उनकी कलाओं का निखार होता है। हम विद्यालय में बाल मेला का आयोजन करते हैं, जिससे खिलौने बनाना और वो पाक कला में भी बच्चे बहुत निपुण होते हैं और विद्यालय मेला में बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। इसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं जो हम कला और संवर्धन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद।